तो आज हम ऐसे दो शेयरों के बारे में इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने वाले हैं जो कि अपने हाई से गिरकर हमें अच्छे करेक्शन में आते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में ये शेयर बाय करने का अच्छा मौका हमें मिला है और हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। लेकिन उससे पहले ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम पहले शेयर के बारे में अगर हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो ये शेयर हमें लगभग हाई से गिरकर लगभग 38% के गिरावट में अभी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमें इस शेयर को यहाँ से बाय कर सकते हैं। सिर्फ ये शेयर अच्छे करेक्शन में हमें नहीं मिल रहा है, साथ ही में अगर हम कंपनी के फंडामेंटल भी देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो इस कंपनी का अगर हम नाम देखेंगे तो कंपनी का नाम हमें डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का अगर हम पेयर कंपैरिजन करके देखेंगे जिसमें कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करती है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर में अगर हम देखेंगे तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर है, उसमें हमें यहाँ पर मार्केट लीडर कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिससे पता चलता है कि कंपनी की पोजीशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही में अगर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी देखेंगे तो वो हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो उसके लिए कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके ऊपर हम नज़र डालते हैं। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का यहाँ पर सेक्शन है उसमें कंपनी के जो सेल्स है उसके बारे में सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। मार्च 12 से देखेंगे तो जो 572 करोड़ का सेल्स था वो कंपनी का लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है और ये सेल्स मार्च 21 तक 6448 करोड़ तक हमें पहुँचते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस मार्च 2012 से लेकर मार्च 21 तक करते हुए देखने को मिली है, जिससे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें अच्छे से यहाँ पर जनरेट होते हुए देखने को मिल सकता है। वही इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 12 में ज़रूर कंपनी -7 करोड़ के लॉस में थी, लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी हमें 5 करोड़ से लेकर 14, इसके बाद अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 5 करोड़, 14 करोड़, 12 करोड़, 43 करोड़, 48 करोड़, 61 करोड़, 63 करोड़, 120 करोड़ और मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 160 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो 5 करोड़ से अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट जो मार्च 2013 में था वो अभी हमें बढ़कर 160 करोड़ तक पहुंचते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट है उसमें भी कंपनी लगातार हमें ग्रोथ यहाँ पर करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी देखेंगे तो मार्च 13 में ये ईपीएस 3.21 था, वो अभी हमें लगातार यहाँ से बढ़ते हुए देखने को मिला है और मार्च 21 में है हमें 27.20 तक पहुँचते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी का सेल्स, नेट प्रॉफिट और साथ ही में कंपनी का ईपीएस है, इन सब में हमें अच्छी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी हमें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही में अगर हम बैलेंस शीट भी इस कंपनी के देखेंगे तो कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें सितंबर 21 में 822 करोड़ के देखने को मिले हैं। इसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के बोरेंग्स देखेंगे तो 291 करोड़ के देखने को मिले थे। तो कंपनी का जो रिजर्व है वो हमें कंपनी के बोरेंग्स के कंपैरेटिवली यहाँ पर 4 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसी की वजह से कंपनी की बैलेंस शीट भी हमें यहाँ पर स्ट्रांग देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें सभी सेगमेंट में कंपनी हमें अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी की रिजर्व हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और कंपनी का जो बोरिंग्स है उसके कंपैरेटिवली कंपनी की रिजर्व हमें 4 टाइम्स ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही में कंपनी अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है, तो इसी वजह से इस गिरावट में इस कंपनी के शेयर को अगर हम यहाँ से बाय करते हैं तो हमें आने वाले दिनों में यहाँ पर अच्छा फ़ायदा होगा। इसके बाद अगर हम दूसरे शेयर के बारे में देखेंगे तो ये शेयर अपने हाई से हमें लगभग गिरकर 45% के गिरावट में देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी का नाम अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नाम हमें इंडिया मार्ट इंटरमेश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि रिटेल सेक्टर में अगर देखेंगे तो एक बढ़िया कंपनी है। वही इसके साथ ही में कंपनी के फंडामेंटल भी देखेंगे तो कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन मार्केट में जो गिरावट होते हुए देखने को मिली तो उस गिरावट में हमें इस कंपनी के शेयर में भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। तो कंपनी के जो फंडामेंटल है वो हमें स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। और उसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो पीयर कंपैरिजन, तो रिटेल सेक्टर में अगर हम कंपनी के बिजनेस देखेंगे तो कंपनी अपने सेक्टर की मतलब रिटेल सेक्टर में नंबर 1 कंपनी है और कंपनी रिटेल सेक्टर में मार्केट लीडर यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो इसी वजह से कंपनी कितनी स्ट्रांग है यहाँ से पता चलता है। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमें मार्च 12 में 2209 करोड़ का देखने को मिला था और उसके बाद कंपनी का अगर हम सेल देखेंगे तो लगातार हमें इसमें कंपनी अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है और
मार्च 21 में कंपनी का सेल्स हमें 24,000 करोड़ तक यहाँ पर जाते हुए देखने को मिला है। और साथ ही में ट्रेलिंग 12 मंथ्स में कंपनी का जो सेल्स है वो 29,000 तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसकी मार्च 12 से अगर हम मार्च 21 तक ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी हमें लगभग इसमें 10 टाइम्स की ग्रोथ इन सालों में करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो सेल्स की ग्रोथ है उसमें हमें लगातार अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें अच्छी देखने को मिल रही है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मार्च 12 में ये हमें 60 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद 94 करोड़, इसके बाद बढ़कर 161, इसके बाद 212 करोड़, 320 करोड़, 479 करोड़, 806 करोड़, इसके बाद 903 करोड़, इसके बाद 1300 करोड़, इसके बाद 1099 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मार्च 20 के कंपेरेटिवली कंपनी का नेट प्रॉफिट जरूर हमें थोड़ा सा यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स है उसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 1480 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट सेक्शन है उसमें मार्च 12 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट 60 करोड़ का था वो अभी हमें यहाँ पर मार्च 21 तक लगभग 1100 करोड़ के आसपास जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी लगातार हमें मार्च 12 से मार्च 21 तक लगातार यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और जो कंपनी की लगातार ये ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है इसी वजह से हम इस कंपनी में अच्छी खासी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें लगभग 45% के गिरावट में यहाँ पर आते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से इसी वजह से इस कंपनी के शेयर को बाय करने के लिए हमें यहाँ पर अच्छा मौका मिला है। वही इसके साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी अगर हम देखेंगे तो 1.13 हमें मार्च 12 में देखने को मिला था, जो कि ये भी लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। और मार्च 21 में कंपनी के ईपीएस हमें 16.97 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के ईपीएस में भी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी का सेल्स, साथ ही में नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस है, तो इन सभी में कंपनी हमें यहाँ पर अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कंपनी की बैलेंस शीट भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी के रिजर्व देखेंगे तो सितंबर 21 में कंपनी के रिजर्व हमें 12,049 करोड़ के यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और इसके कंपैरेटिवली अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो 510 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी के जितने रिजर्व है उसके कंपैरेटिवली अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि 510 करोड़ का है। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो लगातार हमें अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिले। और साथ ही में अगर हम पिछले कुछ साल से देखेंगे तो मार्च 16 में कंपनी का जो बोरिंग्स 1192 करोड़ का था वो अभी सितंबर 21 तक हमें 510 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो लगातार कम कर रही है और साथ ही में कंपनी के जो रिजर्व है वो बहुत ही शानदार हमें बढ़ते हुए देखने को मिले। तो इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट स्ट्रांग है और साथ ही में कंपनी के बोरिंग्स कम है, इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें आने वाले सालों में लगातार ऐसे ही बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम डेप्टर डेज इस कंपनी का देखेंगे तो डेप्टर डेज हमें सिर्फ 1 देखने को मार्च 21 में देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात हमें देखने को मिल रही है। साथ ही में इन्वेंटरी डेज भी देखेंगे तो 40 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि अच्छा है। तो डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज भी देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस के लिए अच्छे देखने को मिल रहा है, जो कि कम है। और इसी की वजह से कंपनी के जो बिजनेस है उसमें हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसमें कंपनी सभी सेगमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली है। साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रांग देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी के रिजर्व हमें लगातार बढ़ते हुए देखने को मिले। और इसके साथ ही में डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज भी कंपनी के यहाँ पर बहुत ही अच्छे देखने को मिले। तो इन सब रीज़न की वजह से इस गिरावट में हमें इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर बाय करना चाहिए, ताकि अच्छा खासा फायदा हमें आने वाले दिनों में हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।